यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। देखिए ब्यूटी पार्लर वाली भी आ गई संजू। जैसे हम लोगों का सत्संग ब्यूटीफुल है, ऐसी ब्यूटी पार्लर वाली भी दो आ गई हैं, चित्रा संजू दोनों। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को नित्य ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है और सभी लोग निश्चिंत रहिए, निश्चित हर कोई मंजिल को प्राप्त करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सद्गुरु के मिलने के बाद मंजिल न मिले, मंजिल निश्चित मिलेगी। कहते नहीं भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे कभी धोखा नहीं होगा। आज तक किसी को धोखा हुआ इस ज्ञान में हर एक को उपलब्धि मिली है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जिस ज्ञान को दादा भगवान ने 16 साल अधिक परिश्रम करके दुनिया के सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद मात्र 147 पॉइंट्स छांटे, उन्हीं के आधार पर आज 80 साल से ये ज्ञान चल रहा है। गुरुजी ने बोला कि इन 147 पॉइंट में जो आपको सबसे सरल लगे 100% आप उसको अपने जीवन में उतार लो, आप पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो गए। एक भी पॉइंट 100% उतार लोगे तो आप पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। इसी सिलसिले में हम लोगों का पॉइंट चल रहा था, जिसमें 35 नंबर पॉइंट कल हुआ था। 35 क्या था पॉइंट कल? ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। कल इसके बारे में गुरुजी ने बताया था। आज 36 नंबर पॉइंट है। क्या बोला भगवान ने? सहज मिला दूध बराबर, नहीं पर दीने दुख होए, अर्पण दीने रजो रहिया। क्या बोले भगवान? सहज मिला दूध बराबर। और अगर किसी से जबरदस्ती छीन लिया तो फिर उसमें कष्ट ही कष्ट है। इसका अर्थ क्या भगवान ने समझाया? बोला सहज मिला। गुरुजी बोलते हमेशा बी नॉर्मल एंड नेचुरल। जीवन में सहज और सरल रहो। सहज और सरल का मतलब क्या है? आप बिना कर्म के रह नहीं सकते। शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। आपने कर्म करना वो कंपलसरी है। जीविकोपार्जन के लिए आपने कर्म किया, अच्छी बात है। सहज मिला। सहज मिला क्या? जो सहज में नियम है गवर्नमेंट का कि आप 10 बजे से रात को 8 बजे तक दुकान खोलिए, नियम एक।
आप सहज में अपने कर्म कर रहे हैं, 10 बजे दुकान जा रहे हैं, रात को 8 बजे बंद कर रहे हैं। अब इसमें हर एक व्यक्ति की अलग अलग प्रारब्ध के अनुसार उसकी आमदनी और बिक्री होती है। उस बिक्री में, उस आमदनी में जितना आपको प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट रहना, यह है सहज मिलन बराबर। आप अपनी उस जो आपने कर्म किया, बी नॉर्मल एंड नेचुरल, सुबह 10 से रात को 8 बजे तक, उसमें आपकी आमदनी 100 रुपए हुई तो आप 100 रुपए में संतुष्ट हैं। आपकी आमदनी लाख रुपए हुई तो उसमें आप संतुष्ट हैं। और इस कार्य को करने में किसी की आमदनी लाख से ऊपर होती है और किसी की 100 रुपए भी नहीं होती। ये भी शरीर की प्रारब्ध के अनुसार हर एक की आमदनी होती है। उसमें हम खाएं पिए उठे बैठे जो हमारा भी खर्च, उसी में हम संतुष्ट रहें, यह है सहज। खींच लिया खून बराबर। अब आप लालच में, ईर्ष्या में, द्वेष में, हमरे भाई की दुकान बगल में है, उसकी आमदनी जो है हमसे 10 गुना ज्यादा है, हम इससे देर तक दुकान खोलें तो मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। आपने ईर्ष्या करके आपने दुकान 8 बजे या रात को 11 बजे तक खोलते रहे। अब आपने ईर्ष्या द्वेष के कारण खोला कि मेरी आमदनी बढ़ जाए, तो भगवान ने बोला ये जो तुम्हारी लालच है ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? बड़ा अच्छा बताया भगवान ने। बोला ये भी मूर्खों को तसल्ली देने के लिए ये बताया गया है। मूर्खों को तसल्ली देने के लिए बताया गया है कि तुम्हारी आमदनी इतनी, उसकी आमदनी इतनी। अरे मृग तृष्णा का जल, मृग तृष्णा का मतलब क्या? रेगिस्तान में जो बालू है वो धूप में ऐसा दूर से मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है वहां जल बह रहा है, तो हम जल लेने के लिए वहां जाते हैं तो क्या जल मिल जाता है? अरे वहां जल है ही नहीं ना, जल भास रहा है। उस जल को लेने के लिए आप गए, नहीं मिला, अब दोबारा जाओगे नहीं। इसी तरीके से दुनिया के किसी भी उसमें कहीं पर कुछ है ही नहीं ना, सब जगह में तृष्णा जल है। तुम्हें दूर से प्रतीत हो रहा है कि वहां जल है, तुम्हें दूर से प्रतीत हो रहा है कि ये धन है, ज्यादा कमा ले, ज्यादा मिल जाएगा। वो मूर्खों को तसल्ली देने के लिए बताया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। एक बार आपने समझ लिया, एक बार आप गए रेगिस्तान में, देखा कि यहाँ बालू है और दूर से जल दिखाई पड़ता है, तो आप दोबारा नहीं जाओगे। लेकिन बोला इस माया इतनी लुहावनी है, ये जानते हुए भी फिर तुम जाते हो, तो तुम सहज कहां हो? तुमने तगड़ की ना, हमें मिल जाए। जब एक बात गुरु ने समझा दिया
जो तुम्हारे भाग्य में है वो तो मिल के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे भाग्य में जो मिलना है उसको तुमसे ले नहीं सकता। अब काहे तगड़ कर रहे हो? अब क्यों तगड़ कर रहे हो जाने के लिए? क्यों खींचातानी मचा रहे हो? बोला नहीं, सहज मिला तो दूध बराबर, और खींच लिया तो खून बराबर। तुमने किसी से बेईमानी करके पैसा खींच लिया, वो खून बराबर है। कैसे? जितना तुमने बेईमानी से पैसा खींचा है उसका 10 गुना तुम्हें भरना पड़ेगा। कैसे? बड़ा अच्छा भगवान ने जवाब दिया। जैसे मान लो, एज एग्जाम्पल, तुमने किसी से ठगी करके, बेईमानी करके तुमने 1 लाख रुपए बेईमानी कर लिया उसका, और तुमने ले लिया। तो भगवान ने क्या बोला? बोला 10 लाख रुपए, 1 लाख लिया, 10 लाख रुपए तुम्हारा वो खर्च कराएगा। किसमें? बीमारी में, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, गुंडा टैक्स में, किसी न किसी में 10 लाख चला जाएगा। ये तो हुआ उस 1 लाख को बेईमानी से लेने पर 10 लाख देना पड़ा। और इसके बाद बोला क्या? जो सूद ब्याज होता है वह मोटे मोटे इंजेक्शन, दवाई खाओ, दवाई खो, बिस्तर में दिन भर आराम करो, बोला ये है उसका सूद ब्याज। तो इसीलिए कहा गया 1 देवे 10 पाए, लेकिन 20 का मरोठा कौन खाए? 20 का मरोठा तुमने बेईमानी के तुम खाओगे कि दूसरा कोई खाएगा? पड़ोसी खाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्मों की सुजाकी। तुम सोचोगे कि किसी को नहीं पता ला, हम जो है हम क्या करें, इसका लूट ले, इसका छीन ले। तुमने छीन तो लिया, लेकिन क्या होगा? कहीं न कहीं से कभी न कभी वो निकलेगी जरूर। आप देख लो, इस संसार में एक भी रईस ऐसा लेके आओ, एक भी रईस ऐसा लेके आओ जिसको बीमारी न हो, चाटो। भगवान ने कहा पैसा जो है 100 कर्म करने के बाद कमाते हो तुम, बेईमानी करके, और उसका फिर सजा तुमको भोगनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, और देख भलाई चुपड़ी मत ललचाए। दूसरों का गाड़ी घोड़ा बंगला सौन साकत देख करके मेरे मन में लालच आती, मेरे बस अभी हो जाए बस। आदमी सत्यता क्या है? अपने दुख से दुखी नहीं है, उसको दुख है पड़ोसी इतना कैसे रईस हो गया, पड़ोसी को इतना कैसे सुख सुविधा है, बस यही सब थोड़ा दुख है। तो बोला यहां पर सहज मिला। अपना समय परमात्मा के कार्य में दो, अपना समय गुरु के कार्य में दो, ज्ञान में मन लगाओ, सत्संग मन लगाओ, गुरु के कार्य को करो, निष्काम कार्य करो। तो बोला इसके बाद में जो तुमको प्राप्त होगा तो वो सहज मिला दूध, वो तुमको मलाईदार दूध फील होगा। जब तुम गुरु के कार्य में लगोगे, निष्काम कार्य करोगे, तो जो भी आमदनी तुमको प्राप्त होगी उसमें तुम पूर्ण संतुष्ट होगे। क्यों? बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता
चाहे कितनी भी अधिक आमदनी हो जाए, संतोष नहीं होता। और आज आप प्रैक्टिकल देख लो, कोई एक व्यक्ति को लाओ ऐसा दुनिया में जो कहे बस। भगवान ने यहां तक कह दिया, कोई व्यक्ति यदि धन दौलत कमाना बंद कर दे, कहे बस अब हमें नहीं चाहिए, तो कहा उसी समय वो आधा भगवान दूसरे में हो गया, उसी समय आधा भगवान हो गया। अगर वो सेटिस्फाइड है, बस अब हमें नहीं चाहिए होगी। बोला ये सेटिस्फैक्शन दुनिया में किसी को है ही नहीं, और चाहिए। अब देख लो, अब इससे ज्यादा क्या है। बोलते हैं कोरू का खजाना, जिसके पास में अपार धन संपत्ति है और धन उसका खत्म ही नहीं होता, तो उसके लिए बोलते हैं कोरू का खजाना है क्या। लेकिन उसको ज्ञान न होने के कारण कितना जल्द गलत कार्य उसने किया। उसने यह आदेश दिया कि जितनी कब्र हैं सारी कब्र को खोदो और खोद में से उस मुर्दे में से जो रुपए पैसे जो उसके मुंह में है सब निकाल के लाओ। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उसने एक शर्त रखी थी कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी के साथ करूंगा जो 1 रुपए ला के देगा। और 1 रुपए ने क्यों रखा कंडीशन? क्योंकि उसने राज्य के सारी जनता से एक पैसे निकलवा लिए थे टैक्स लगा करके। किसी के पास एक पैसा नहीं था। तो उसके मन में ये फितरत आया कि शायद कोई छुपाए हो तो कैसे उसके निकलवाएं। तो लालच ने कि बेटी की शादी करेंगे तो जो लालची होगा कहीं छुपाए होगा तो निकालेगा। ऐसे हुआ। उसने जब ये बोला बेटी शादी करेंगे तो एक लड़का जो उस राजमहल में सेवा करता था उसने लड़की देखा था राजकुमारी को, उससे उसका प्यार हो गया था अनायास। और जब एक कंडीशन रखी तो उसके मन में आया कि काश 1 रुपए कहीं से हम दे दें तो शादी हमारी हो जाए। उसने उसकी माँ वहां कार्य करती थी। उसने माँ से कहा माँ हमें 1 रुपए दो, हम शादी करना चाहते हैं। कहा बेटा एक कानी कौड़ी ने रुपए कहां से दें। अब कहा नहीं कि अगर जुनून सवार हो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा नहीं कुछ नहीं, हमें तो जब तक रुपए नहीं मिलेगा मैं खाना पीना कुछ दिखाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। और खाना पीना बंद। माँ बेचारी तड़पे, इकलौता बेटा मर जाएगा क्या करे। तो कहते नहीं है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। माँ तड़पने लगी मेरा बेटा मर जाएगा। सोचने लगी हे प्रभु कहीं से 1 रुपए दिला दो। तो उसको एकाएक याद आया कि जब उसका आदमी मरा था तो मरते समय उसके मुख में 1 रुपए डाला गया था और उसको गाड़ दिया गया था। तो उसने कहा बेटा तुम इतनी जिद कर रहे हो तो बेटा मुझको ध्यान आ रहा है कि तुम्हारे पापा का जब शरीर शांत हुआ था तो उनके मुख में 1 रुपए का सिक्का रखा गया था और वो कब्र वहां गड़ी है। भागा गया राती को, कब्र खोदी और उसमें 1 रुपया निकाल लिया, मिल गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया कोरू राजा के पास कि आपने कंडीशन रखी थी कि 1 रुपए जो लाग देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो उसने क्या किया, कितना मजेदार बात। उसने कहा शादी तो बाद में करेंगे, पहले बताओ तुम रुपए लाओ कहां से, रुपए लाए कहां से, नहीं तुमको फांसी से दी जाएगी। उसने बताया सारी बात। जब उसने बताया कि मेरे पिता के मुख में 1 रुपए था तो मैं कब्र से खोद के निकाला हूं, तब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कोरू को, राजा को। अरे बाप रे मैं भूल ही गया, लोग वहां मुंह में छुपाए हैं। कितनी कब्र है, लाखों कब्र है, लाखों रुपए भी वहां पड़े है।
तो उसने आदेश दिया सिपाहियों को कि सारी कब्र खोद के सबका मुख से निकालो, कंगो कितना है। संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। संतों को अनायास करुणा होती है। गुरु नानक साहब को करुणा हुई, ये इतना अपार धन जिसके हीरे मोती, सोने चांदी, जवाहरात और रुपए की चाबियां, उसके इतने गोदाम हैं कि उसके गोदाम की चाबी ऊंटों पर लटके जाती है। इतना रईस है, इतना ऊंटों पर लटके जाती है गोदाम की चाबी। और उसने ये हरकत की है कि मुर्दा लोगों के मुख से निकलवाया। बड़ा उनको करुणा हुई कैसे इसको शिक्षा दे। तो उन्होंने जा करके उसके महल पर उन्होंने बोला, बोलो जा करके गुरु नानक का है। तो जो जितना भी रईस होता है वो उतना अधिक डरता बहुत है संतों से। ऐसे उन्हें श्राप दे दे, भागता आया, हाँ महाराज क्या हुआ क्या? कहा बेटा ये एक सुई रख लो, ये सुई जो है तो हमको जन्नत में देना। बड़ा खुश हुआ, चलो कम से कम हमको कोई काम सहेजा। और वो सुई जो है क्या हुआ, वो सुई रख लिया और उसने कहा इसको इतने सबसे मूल्यवान हीरे वाले गोदाम में रखा है। तो रानी ने कहा भाई ये सुई रख लो, ये सबसे कीमती है। गुरु नानक साहब आए थे, उन्होंने कहा है इस सुई को तो हमको जन्नत में देना। उसकी पत्नी जानी थी, उसने कहा तुम सुई की बात कर रहे हो, सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते, जो कुछ भी है सब यहीं रह जाएगा। तो उसने कहा क्या कह रहे, तो आप क्या कह रहे हो? कहा हाँ कुछ नहीं ले जा सकते। तब उसका विवेक जागृत हुआ कि मेरे पास इतना खजाना है कि जिस पर ऊंटों में लद के चाबियां जाती हैं, मैंने क्या कर दिया, इतना जल्द अपराध कि मुर्दों में से मैंने निकाला। बोला खींच लिया तो खून बराबर, उसने खींचा ना कि रुपया और पा जाए। तो बोला उसके लिए इतना वो पश्चाताप में अफसोस करने लगा। तो उसे कैसे भी पूरा हो, तो उसने क्या किया, उसने खूब खजाना उसने क्या किया, लुटाना शुरू किया, खूब खजाना देना शुरू किया, खूब खजाना देना शुरू किया, सबको देना लगा, खजाना बांटने लगा। और खूब खजाना बांटते बांटते क्या किया, इतना उसने लुटाया खजाना, इतना खजाना लुटाया कि वो जो है लोग कहा इतना धन लुटा रहा है। तो कहा इसलिए कि लुटाते लुटाते उसका खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके इतना खजाना, तो लोग कहते नहीं कोई बहुत पैसा लुटाने लगता है, कहते कोरू खजाना है का उसके पास। लेकिन उसके मन में शांति मिली, शांति क्यों नहीं मिली? शांति इसलिए उसको शांति नहीं मिली क्योंकि उसने धन को खींचा, सहज मिला तो बराबर। अगर सहज में वो कमाई करता, आप व्यापार करो, नौकरी करो, जो भी करते हो, आप अपने कर्म को करते हुए जो आमदनी आपकी हो रही है वो है सहज। बेईमानी नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से कार्य कर रहे हो, जो भी हो रही है आमदनी वो है सहज। और जो आपने बेईमानी करके, झूठ बोल करके, दाएं बाएं हिगड़ी करके जो पैसा बचाया वो है खींच लिया, वो है खून बराबर। तो जितना तुमने खून लिया है उतना खून तुम्हारा निकलेगा जरूर। ऑपरेशन होगा तो लोग कहते नहीं है 2 बोतल खून चाहिए, तो तुमने 2 बोतल खून नोचा था, लिया, लोगों का घसीटा, तो तुम्हारी 2 बोतल तुमको जरूरत पड़ रही है। तो बी नॉर्मल एंड नेचुरल। और ये बात हम गारंटी से कह रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से रहे, सहज में अपने कार्य को करे, ईमानदारी से करे अपने कार्य को, जो भी कार्य उसको है, चाहे व्यापार है,
चाहे आपकी जो है किसी प्रकार का कोई नौकरी है, ईमानदारी से करें। और जो आमदनी आपको हो रही है उस आमदनी में आप संतुष्ट रहो, पूर्ण संतुष्ट रहो। आप उसके लिए आप जो है दुखी न हो। बस देख लेना, गारंटी है आपको मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी, संतुष्टि रहेगी, मन में शांति रहेगी। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। आप कहो बेईमानी करो, मन में शांति रहे। कभी याद करो, किसी गरीब का पैसा आपने मान लिया, बेचारे को गुणा भाग करना नहीं आता, आपने सब्जी ली और पैसा जोड़ा, उसे भैया बाबूजी जोड़ लीजिए, होता है 540 रुपए, तुमने कहा 440 रुपए जोड़ लिया, दे दिया, 100 रुपए कम दे दिया। जोड़ा उसको बेचारा जोड़ना नहीं आता, आपने बड़ा अपने पीठ थपथपा, क्या बेवकूफ बनाया। खूब खुश हो रहे हो, जो खुश हो रहे हो ना, 100 रुपए कम दियो ना, तो 100 की जगह उसका 10 गुना 1000 रुपए तुम्हें कहीं न कहीं दवाई में देना पड़ेगा, और साथ साथ क्या है, मोटे मोटे इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। तो कभी बोला नहीं, कभी भूल के भी किसी गरीब की आह नहीं लेना। तुमने तो ले लिया, उसको पता नहीं है, तो इसलिए बोला सहज मिला तो दूध बराबर, और खींच लिया तो खून बराबर। तुमने उसका खूनी तो नोचा, खूनी तो खींचा, तुमने 100 रुपए कम दिए उसको, गरीब बेचारा, उसकी वही आमदनी हुई दिन भर की, और तुमने ले लिया। तो कभी भी बोला तुम जब खींच लोगे तो वो खून के बराबर होगा, वो खून तुम्हारा उससे 10 गुना ज्यादा निकलेगा। इसलिए बी नॉर्मल एंड नेचुरल, जीवन में रहो, ज्ञान लेकर के ईमानदारी से अपने कार्य को करो, तो तुम्हारे को परम आनंद की प्राप्त होगी। करके देखो, आनंद मिले तब कहना। ठीक है, बाकी आगे मुझे ये बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, ये बड़ी बढ़िया बात चल रही थी कि पहली बात तो ये कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब आप इसमें आ जाते हैं कि परमात्मा जो दे रहा है बहुत दे रहा है, और इन 4 शब्दों को जीवन में लगा लेते हैं कि जो प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है, तो आप देखिए एक आपको कितना सुकून का एहसास होता है। और दूसरी बात जैसे अभी चल रही थी कि दुनिया में लोग परेशान क्यों हैं? दुनिया में लोग अपने कष्ट से नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। और उस पर एक भगवान ने बताया था, बड़ा अच्छा याद आ रहा है। एक बंजारन का किस्सा चलता है कि एक बंजारन रहती है और वो एक बार बहुत ढेर सारे केकड़ों को पकड़ पकड़ के उस झउए में डालती है, और जब बहुत से केकड़े उस झउए में इकट्ठा हो जाते हैं तभी उसका पति आ जाता है और उससे बोलता है कि चलो चल के भोजन कर लो। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तो वो जाने लगती है। तो उसका पति बोलता है कि अरे तुम इतनी देर से मेहनत कर रही हो और इतने सारे केकड़े तुमने झउए में डाले हैं, अब तुम भोजन करने चलोगी तो ये सब भाग नहीं जाएंगे, इसको किसी परात से ढक दो। तो कहती है नहीं, तुम चिंता ना करो, इसमें से कोई भी नहीं भाग पाएगा। कहा क्यों? कहा जैसे ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा 4 केकड़े उसकी टांग पकड़कर लटक जाएंगे और वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो यही तो आज दिन तक जीवन में करते आए हैं। आप कभी अनुभव करो, जब आप किसी की टांग पकड़ के खींचोगे तो खुद भी गिरोगे और उसको भी गिराओगे, तो पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा? आप सोचिए।
इसीलिए गुरु ने बोला, कहा सत्संग आने के पहले तुम सबकी खोपड़ी उल्टी थी, सत्संग आने के बाद ही गुरु ने उसको सीधा किया। और देख लो, जो लोग ऐसा आज भी कर रहे हैं, वो केकड़े वाली एक्टिविटी आज भी कर रहे हैं, तो क्या उनके जीवन में पीस है, शांति है, संतोष है, प्रफुल्लता है, पॉजिटिव थिंकिंग है, एवर एंडिंग हैप्पीनेस है? वो आज भी परेशान है। जैसा बताया शहद की बूंद के बारे में, वो नोच रहे हैं, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। कोई अस्पताल में पड़ा हुआ है, कोई कोमा में पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए भगवान ने गीता में क्या बोला, बिन भोगे छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। कर्मों की गति इतनी प्रबल है कि बिना भोगे ये छोड़ेगी तो नहीं, ये जान लो। और जिस किसी ने इस ज्ञान को मनमना भाव से पिया है, सुना नहीं है, पिया है, आप ये जान लेना कि उसका अंतःकरण इतना पाक साफ हो गया है कि वो चाह के भी किसी का अहित कर नहीं सकता। ऐसा ही अमृत ज्ञान है गुरु का। और आप तो बहुत अधिक भाग्यशाली हो कि आपके जीवन में इतना सच्चा सतगुरु है। आप सोचो, वैसे तो लोहे में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन जब वो लोहा किसी चुंबक के संपर्क में आ जाता है तो देखो उसके अंदर अट्रैक्शन हो जाता है। तो कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी गुरु, जब चुंबक रूपी गुरु तुम्हारे जीवन में आता है तो देखो तुम्हारा जीवन क्या से क्या बन जाता है। थे तो तुम आज से 10 साल पहले भी वही, लेकिन आज में और तब में कितना अंतर है, सोचो। साकार गुरु का प्रभाव तुम्हारे जीवन में इस कदर पड़ता है कि वो तुम्हारे जीवन के स्वरूप को ही बदल देता है। आप सोचो कितनी प्रकार की कलाओं से गुरु तुमको परिपूर्ण कर देता है। भगवान ने बोला, कहा मेरी क्या से क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। आप सोचो कितना निराश रहते थे, कितना डिप्रेशन में रहते थे, जीवन में कितनी नीरसता थी, रूखापन था, किसी चीज में कोई उमंग उत्साह नहीं था, हर समय वही निगेटिविटी, जिसके भी संपर्क में जाते थे नकारात्मकता ही पाते थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला है कि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तुम्हारे घर में कोई भी गेस्ट आता है, तुम क्या देते हो? जो तुम्हारे पास किचन में होता है। मीठा होता है तो मीठा सर्व करते हो, बिस्कुट होता है तो बिस्कुट। कहा इसी प्रकार खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले, वो खुद भटक रहे हैं तो वो तुमको क्या मार्गदर्शन देंगे। लेकिन गुरु जब मैग्नेट के साथ, गुरु की संज्ञा मैग्नेट के रूप में दी गई है कि जब गुरु मैग्नेट की तरह तुम्हारे जीवन में आता है तो उसके अंदर इतना आकर्षण होता है कि देखो गुरु की वाणी में कितना आकर्षण होता है, तुमको कैसे उसकी वाणी खींच लाती है, कैसे तुम गुरु के पीछे भागते हो, कैसे गुरु के प्रेम के बिना रह नहीं पाते हो। जिसके जीवन में गुरु का आगमन हो जाता है वो क्या गुरु के बिना रह पाता है? सोचो जरा। गुरु की नजर जिस पर पड़ जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। आप सोचो, आप कभी भी अपने को आप नॉर्मल मत समझना। आप समझ लो आप बहुत अनमोल हो चुके हो। क्यों? क्योंकि गुरु की नजर तुम पर पड़ चुकी है। और गुरु की नजर जिस पर हो जाए बंदे से वो तो खुदा हो जाए। आप सोचो, गुरु ने तुम्हारे अंदर वो दीपक जला दिया है और आप समान बना दिया है। आप देखिए ना, पहले सत्संग में आने के पहले आप वाणी बोल पाते थे क्या?
कैसे गुरु ने तुम्हारे अंदर वाणी बोलने की कला भर दी, पता चला तुम्हें? जैसे एक बीज को आप देखो, धरती में आप उसको गाड़ते हो तो कैसे परमात्मा उसके अंदर अलग अलग तरह के कलर भर देता है। सोचो जरा, कल्पना करो। बीज तो नॉर्मली गाड़ते हो, कैसे पत्तियां हरी हो जाती हैं, कैसे फल पीला हो जाता है। देखो, आम पीले कलर का होता है, सेब लाल कलर का होता है, संतरा नारंगी कलर का होता है। कैसे परमात्मा, बीज तो एक ही है, लेकिन धरती का संग पाने के बाद परमात्मा कैसे उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रूप भर देता है। कल्पना करो जरा, कोई भर सकता है? आप सोचो। आप एक ड्राइंग पे भी कलर भरते हो तो देखो ठीक से नहीं भर पाते हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। लेकिन परमात्मा के किसी भी रंग में तुमने कोई भंग देखा है क्या? बता दो। फिर भजन गाने की कला, कैसे भगवान ने, गुरु ने तुम्हारे अंदर भजन गाने की कला डेवलप कर दी। सोचो, आप कितना घबराते थे, कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन कैसे गुरु की कृपा हुई और तुम्हारे गले से कितना सुंदर स्वर निकलने लग गया। आप सोचो। सेवा करने की कला, पहले किसी के यहां जाते थे तो क्या भैया कोई काम है? नहीं भैया कोई काम नहीं, हाथ पे हाथ बांधे खड़े रहते थे। लेकिन आज देख लो, किसी के यहां चले जाओ तो जो सेवाधारी है वो स्वतः सेवा ढूंढ लेता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखो कैसे गुरु ने वो कला भर दी तुम्हारे अंदर, कैसे डेवलपमेंट हो गया, कैसे तुम खोज के स्वयं उस सेवा को निकाल लेते हो। प्रेम करने की कला, सोचो, दुनियावी प्रेम में भगवान ने कहा कि दे फॉल इन लव, लेकिन गुरु के प्रेम में वी राइज इन लव। तुम देखो, जब से प्रेम गुरु से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया कि नहीं हो गया? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जोर से आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब करंट पर आवर आया। सोचो, हुआ ना प्रेम? जब से प्रेम गुरु से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया। दुनियावी प्रेम में तुम बगावत करते हो, तुम धोखा देते हो, तुम निगाह से गिर जाते हो, लेकिन परमात्मा के प्रेम में सोचो जरा, तुम सबकी निगाह में चढ़ जाते हो। और सोचो, जो तुमको मनुष्य रूप में देखते थे, वही लोग आज तुमको परमात्मा के रूप में देखते हैं। सोचो, तो गुरु से प्रेम करके तुमने क्या पाया? सोचो। अब इसके बाद भी अगर तुम गुरु से ना प्रेम करो और दुनियावी प्रेम में पड़ो, तो फिर इसमें गुरु भी क्या करेगा और हरि भी क्या करेगा? फिर देखो, मौन रहने की कला, कैसे भगवान ने तुम्हें मौन रहने की कला दिखा दी, सिखा दी। पहले कहीं पे भी खड़े होते थे, झट से बोल पड़ते थे, किसी ने पूछा या नहीं पूछा, लेकिन अपनी राय दे पड़ते थे। लेकिन जब से गुरु की शरण में आए, तो गुरु ने क्या बताया? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब तक तुमसे ना कुछ कहा जाए, ना कुछ पूछा जाए, अपनी राय मत देना। अब आप देखो, अब आपसे कोई पूछता है और आप अपनी राय देते हो, तो कितना उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, कितना प्रसन्न हो जाता है, कितना खुश हो जाता है कि आप भगवान रूप होके हमारे जीवन में आ गए थे। तो आप पहले भी वही। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कोशिश बस यही करना कि गुरु की निगाह से ना गिरने पाना, बस इतनी सावधानी रखना। और गुरु की निगाह से तब नहीं गिरोगे जब जीवन पर्यंत अपनी मछानी वाली ड्रेस याद करो। अगर तुम अपनी मछानी वाली ड्रेस को याद रखोगे तो तुम कभी भी
गिर नहीं पाओगे। ये मेरा अपना अनुभव है। और गुरु किसको अपनी वसीयत देता है? सोचो, जैसे एक पिता होता है, उसके 3 पुत्र होते हैं। अब पिता बूढ़ा हो चलता है तो उसके मन में भाव आता है कि इतनी मेहनत करके मैंने इतना धन इकट्ठा किया, अब इस धन को किस लड़के को सौंपूं जो इसको बढ़ाए, सत्कर्म में खर्च करे, नशा पत्ती में ना उड़ाए। अब उसके लिए बड़ा परेशान। उसके मन में एक युक्ति आती है कि चलो तीनों लड़कों का इम्तिहान लेता हूं और जो सफल होगा उसको अपनी जायदाद देता हूं। कहा ठीक है। तीनों लड़कों को बुलाता है और बुलाने के बाद तीनों लड़कों को 100-100 रुपया देता है और देने के बाद बोलता है कि बेटा, इस 100 रुपए में जो कुछ भी आए उससे तुम्हें अपने अपने कमरे भर लेने हैं, मैं कल पूछूंगा। कहा ठीक है पिताजी। पहला लड़का जाता है, सोचता 100 रुपए में कैसे कमरा भरेगा। पिताजी तो बड़े नासमझ हैं। वो क्या करता है, वो जाके उस 100 रुपए से जुआ खेलता है। सोचता है कि 100 का 1000 बनाऊं तो ही तो कमरा भर पाऊं। तो वो जुआ खेल लेता है। परिणाम क्या होता है? 100 रुपया हार जाता है। दूसरा थोड़ा समझदार होता है, उसके मन में भाव आता है कि 100 रुपए में ऐसी कौन सी चीज लूं जिससे मेरा कमरा भर जाए। बहुत सोचने के बाद वो जाता है भूसे वाले के पास और भूसा लेके पूरे कमरे को भर देता है। कहता है ये ठीक है, ये भर जाएगा। तीसरा जो लड़का होता है वो विवेकवान होता है, ज्ञानवान होता है। वो क्या करता है, वो जाता है और अगरबत्ती लेके आता है। अगले दिन जब पिता पहुंचता है, पहले के पास पूछता है बेटा क्या किया? तो बोलता है पिताजी जुआ खेला और हार गया। अच्छा। दूसरे से पूछता है बेटा तुमने क्या किया? कहा पिताजी मैं ये भूसा लेके आया हूं और पूरे कमरे में भूसा भर आया हूं। कहा बेटा शाबाश। तीसरे से पूछता है तो बताता है पिताजी मैं ये अगरबत्ती लेके आया, इससे पूरा कमरा महक जाए। कहा शाबाश बेटा। तो गुरु जी ने जो इसका सिद्धांत बताया बहुत अच्छा। कहा देखो, जिस तरह पिता की कृपा तीनों बच्चों पर बराबर थी, इसने तीनों बच्चों पे बराबर था, ज्ञान भी पिता ने तीनों को बराबर ही दिया था, लेकिन समझ में तीनों की फेर था। कहा ठीक इसी प्रकार सत्संग में भी गुरु तुम सबको बराबर प्रेम करता है, तुम सबको बराबर ज्ञान देता है, तुम सबके साथ ही बराबर पुरुषार्थ करता है, लेकिन जब वो तुमको अपने इस कार्य के लिए अपॉइंट करता है, कहता है बेटा जाओ और जा करके मेरे इस ज्ञान को दुनिया में बांट के आओ। तो जो पहला लड़का होता है जैसे जुआड़ी, तो जो यहाँ पहला शिष्य होता है वो क्या करता है? वो शिष्य सोचता है गुरुजी ने तो कह दिया ज्ञान बांटो, तो सोचता है ऐसा ना हो कि ज्ञान कम पड़ जाए, तो वो थोड़ा ज्ञान दूसरी पुस्तक से लेने लगता है, थोड़ा ज्ञान टीवी से लेने लगता है, थोड़ा ज्ञान चंद और गुरुओं से लेने लगता है। परिणाम क्या होता है? जैसे उसका 100 रुपया जुए में हार जाता है, उसी तरह जितना ज्ञान इकट्ठा होता है वो सारा ज्ञान उसका निकल जाता है। अब पूरा खिचड़ी हो जाता है, उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। फिर दूसरे वाले की स्थिति आती है, दूसरा वाला भूसा भर के बैठता है। इसी तरह वो दूसरा शिष्य क्या करता है, वो जहां पर ज्ञान की आवश्यकता नहीं भी है, क्योंकि गुरु ने कहा है निष्काम करना है, तो वो वहां कार्य कर आता है। जैसे एक माई अंधी होती है और वो बोलती है कि कोई रास्ता पार करा दो, क्योंकि गुरु ने कहा था निष्काम करके आना, तो एक लड़के ने उसको रास्ता पार करा दिया और पीछे से ही दूसरा लड़का आ रहा था। अब गुरु ने तो कहा था निष्काम करके आना, उसने वापस उसको उस पार लगा दिया। कहा नहीं, गुरु ने तो कहा निष्काम करना।
तो इसी प्रकार जिसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जो बहुत धनवान है, बहुत संपन्न है, जो तुम्हारा मित्र है, वहां पर जाके उसको ज्ञान सुनाया जाता है। वहां ज्ञान की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन भूसे की तरह ज्ञान उसके दिमाग में भर आता है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसको उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती। तीसरा शिष्य होता है, वो क्या करता है? वो पहले ऑब्जर्व करता है कहां पर गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है, कौन दुखी लगा पड़ा है, वो उसके सानिध्य में, उसके संपर्क में जाता है और देश काल और परिस्थिति देख के उसको ज्ञान सुनाता है। ऐसा नहीं है कि वो दुखी है तो गए और ज्ञान बताना शुरू कर दिया। पहले उसकी मनोदशा तो देखो। अगर वो तपती धूप से आया है, उसकी मनोस्थिति ऐसी है ही नहीं कि वो तुम्हारी बात को सुन पाए, तो पहले उसको प्यार से जल पिलाओ, मीठा खिलाओ, उसकी मनोस्थिति वहां तक लाओ। उसके बाद वो गुरु के ज्ञान को मीठा करके उसको बताता है। पहले उसके मन के भाव को सुनता है। जब वो खाली हो जाएगा तब तो गुरु का ज्ञान उसके अंदर जाएगा। इसीलिए दादा भगवान क्या बोलते हैं? डिड यू कैच मी? डिड यू ऑब्जर्व मी? तुमने गुरु को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया है कि केवल रटा रटाया ज्ञान ही ले लिया? आप देखो, ज्ञान चौतरफा चलता है, केवल पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं है। जब आप गुरु की छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तब आप पूर्ण रूप से उसका रूप हो जाते हैं। जैसे एक बार एक टीचर ने अपने 15 शिष्यों का एग्जाम लिया और बोला कि जैसा मैं करूंगा वैसा ही तुम सबको करना है। कहा ठीक है सर। उसने क्या किया? उसने एक बड़े से कटोरे में एक पदार्थ रखा और एक उंगली डाली और डाल करके उसको अपने जीभ पे लगा लिया। कहा अब तुम लोग की बारी। सब लड़कों ने उसी तरह किया, उंगली डाली और जीभ पे लगा ली। तो क्या बोला गुरु ने? कहा तुम एक एग्जाम में पास हो गए हो 15 के 15। कहा जैसा मैंने तुम लोग की जो सहन शक्ति है वो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो जो पदार्थ था वो बहुत ज्वलनशील था। उन्होंने जीभ में लगाया और उसके बाद भी अपने भाव को नहीं प्रकट किया। तो गुरु ने बोला कि तुम लोग एक एग्जाम में पास हो गए हो, कि तुम्हारी सहन शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन तुम सब के सब दूसरे में फेल हो गए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर अभी भी बहुत वीक है। मैंने पहली उंगली डाली और जीभ पे दूसरी उंगली लगाई और तुमने पहली ही उंगली डाली और पहली ही उंगली लगाई। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला? कहा डिड यू कैच मी? डिड यू ऑब्जर्व मी? जितना आप गुरु को ऑब्जर्व करोगे, देखो गुरु कहां से तुमको ज्ञान देना चाह रहा है, और जो भी शिष्य वहां से उसको कैच करता है तो देखो वो गुरु का प्रिय हो जाता है। जैसे पहले भी बात चली है कि भगवान राम सिर्फ इशारा भर करते थे तो हनुमान जी समझ जाते थे कि नहीं समझ जाते थे? उन्हें कहना भी नहीं पड़ता था, वो इशारे से ही समझ जाते थे। तो इसी तरह जो गुरु का प्रिय होता है वो गुरु के इशारे मात्र से समझ जाता है और उसको सेवा देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सेवा निकाल लेता है। अब आप अपने अंदर देख लो कि आप गुरु को कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जो जितना ऑब्जर्व कर रहा है आप देख लो, वो आज उतनी अच्छी स्थिति पे आ गया है। अब बाकी फिर अपनी मर्जी। हरिओम।
दुख को